फ्रेंड्स, मेरा नाम फिदा हुसैन है और आप देख रहे हैं फास्ट आईटी विलेज। आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने जाएंगे जो है फास्ट बिजनेस मैनेजमेंट पोर्टल। इसका एक ओवरव्यू शॉट हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हमारे सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डिटेलिंग का पता चल जाएगा और आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस किस मॉड्यूल को अपने बिजनेस में वर्कआउट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं जहाँ पे मैंने इसको लॉग इन करना है। ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ना आपका जो है ना वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ इसकी लॉगिन स्क्रीन कैसी है। ठीक है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आपकी बिजनेस की एक डिटेल्ड डैशबोर्ड ओवरव्यू आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली ये डैशबोर्ड आपका आपकी बिजनेस का रन टाइम दिखा रहा होता है कि इस वक्त आपकी बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फाइनेंशियली एंड वर्कआउट उसके कितना कितना हो चुका है और सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। ठीक है, इस जैसे कि आपको पता है आपकी इनवॉइसिंग वगैरह सारी यहाँ पर नज़र आ रही होती है, आपकी जितनी भी कन्वर्टेड लीड्स हैं, ठीक है, टू डू आइटम्स होगी, उसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट्स, टास्क और अनाउंसमेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका टू डू लिस्ट कैलेंडर यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, आप कोई भी इवेंट वगैरह यहाँ पर रख के उसको रिमाइंडर के तौर पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पेमेंट के रिकॉर्ड सारे आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सपायर होने के करीब होंगे वो यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह जो स्पोर्ट टिकट्स होते हैं आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पर्टिकुलर बंदा जो इसको यूज़ कर रहा है उसका कमीशन चार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होता है और अपॉइंटमेंट्स की डिटेल आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह हम अभी डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स। एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई। वी विल ट्राई कि आपके लिए एक नई वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचआर मैनेजमेंट की बात करते हैं। एचआर मैनेजमेंट में डैशबोर्ड पे जाएंगे हम। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर आपकी जितनी भी स्टाफ की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टाफ का एक अलग से ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एचआर मॉड्यूल के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अपनी स्टाफ की होती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी इंश्योरेंस वगैरह, शिफ्ट मैनेजमेंट होती है, फिर उनकी ऑटो पे रोलिंग होती है। ठीक है, पे रोल वगैरह के सारे रिकॉर्ड यहीं पर बनते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें प्रॉपर एक पे स्लिप्स जितनी भी आप पे कर चुके होते हैं सारी की सारी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक सेल्स चैनल, ओमनी सेल्स कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल्स चैनल की सपोर्ट के साथ होती है जिसके अंदर आपको यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो भी इसके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो जाता है, मतलब इसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह पोर्टल के अंदर जो है वो आप पोर्टल सेल्स पे भी ओपन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने पोर्टल से सेल करनी है और प्रोडक्ट्स वगैरह देखनी है यहाँ से आपकी नज़र आएंगी। ठीक है, इसी तरह आप इसको किसी भी ई कॉमर्स साइट पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की जो है ना ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह रन कर सकते हैं और डिटेल में इसकी रिपोर्टिंग वगैरह होती है। दूसरे अल्फाज में आपकी सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ ये मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं स्प्रेडशीट ऑनलाइन। इसके अंदर आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्प्रेडशीट यूज़ करने का शौक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जितने भी लोग स्प्रेडशीट की शौकीन है यूज़ करने की या आदत आदत है उनको उनको आप सॉफ्टवेयर पे स्प्रेडशीट यूज़ करवाएं। ठीक है, एक्सेल पे नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा रिकॉर्ड उसका सेव होता रहता है और ये फाइल एक्सेल पर भी ओपन हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी टू मैनेज ओवर हेयर बनस्पत अगर आप किसी दूसरी जगह करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती हैं और जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट की वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फास्ट डैशबोर्ड बेसिकली हर एक बंदे का अपना एक कस्टमाइज डैशबोर्ड होता है जिसमें अपनी मर्जी की वो चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के जितने भी सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो जो मटेरियल सप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल इसके अंदर अवेलेबल है, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वेरिएंट्स, डेवलपमेंट, वर्क सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स और जितने भी आपके वर्क ऑर्डर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ मैनेज होंगे विद लेबर। उसके अलावा एचआर रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट ऑफ वर्किंग होते हैं, ऑनबोर्डिंग, एचआर रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग्स, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स और जितने भी क्यूरीज वगैरह होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से बात करें तो जितनी भी आपकी लीड्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। जितनी आपकी लीड्स होती हैं वो सारी यहाँ पर आपको नज़र आ जाती हैं। ठीक है, यू कैन सी ये इस तरह आपको लीड्स नज़र आती हैं यहाँ पे।
अकाउंटिंग्स पे आते हैं। अकाउंटिंग्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का हिस्सा है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी आपकी बैंकिंग की होती हैं ट्रांजैक्शंस वो मैनेज होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, आपके जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस टू सेकंड प्लेस, उसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट, रिकन्सिलिएशन, बजट्स मैनेजमेंट, और उसके अलावा इसकी मैसिव रिपोर्टिंग होती है जिसके अंदर एसेट्स वगैरह को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। आपकी कस्टमर के चार्ट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जितने भी आपके एक्टिव कस्टमर होते हैं, ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स वगैरह आ रही होती हैं। आप बल्क में इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं उनको आप अलमारियों में रखने के बजाय सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो आप अलमारियों पे वेस्ट करते हैं और उनमें डाटा लॉस का खतरा भी होता है वो आपका बच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको फाइल शेयरिंग का भी ऑप्शन देते हैं। फिर जिस पार्टिकुलर बंदे को आपने शेयर करनी होती है फाइल, उसका भी आपको एक तरीकाकार आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर इस तरीके से फाइल मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिमाइंडर बॉक्स की, ठीक है। रिमाइंडर बॉक्स के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर के थ्रू रिमाइंडर वगैरह सेट करते हैं वो आपको थ्रू ईमेल यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ईमेल बॉक्स है, हर कंपनी का अपना एक मेलिंग सिस्टम होता है, तो हमने ईमेल्स को इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मेल्स के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैनेज हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दी हुई है, ठीक है। आप व्हाइट बोर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड बना के उसको प्रॉपर तरीके से शेयर भी कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों को ये चीज़ नज़र दिखानी है आप देख सकें, ठीक है। फीडबैक फैसिलिटी अवेलेबल है, जितने भी फीडबैक्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका मकसद बेसिकली अपनी कंपनी को इम्प्रोवाइज करना है। अपॉइंटली के थ्रू आप अपनी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, कॉल बैक्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम आपको यहाँ पर वीडियो लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के हवाले से कोई वीडियोस वगैरह बना के सेव रखना चाहें तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग का ऑप्शन इसके अंदर हमने दिया हुआ है, आप कहीं पर भी बैठ के सॉफ्टवेयर के थ्रू मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आइडियाज़ हब की बात करते हैं। तो जितने भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनको इनकरेज करें कि वो यहाँ पे अपने आइडियाज़ वगैरह पुट करें, और जो बेस्ट आइडिया पर्सन होगा उसको आप अवार्ड भी दे सकते हैं। इससे आपकी कंपनी के बिजनेस की मजीद वो खुल जाएंगे। उसके अलावा हर एम्प्लॉय की माइंड मैपिंग ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉय किस किस किस्म का जो है ना वो मैंटेलिटी रखता है, ठीक है। तो उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उसकी वैल्यूएशन करना आपको आसान हो जाती है कि आया ये सही जगह पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं आगे सेल्स की, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जितनी भी नेसेसरी आइटम्स होती हैं जैसे इनवॉइसेस, पेमेंट्स, एस्टिमेट्स और प्रपोजल्स, उसके अलावा क्रेडिट नोट्स वगैरह जो आप रिलीज करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वो कॉमर्स बेसिकली आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कहते हैं। आप अपनी साइट को किसी भी दूसरी साइट अपनी प्रोडक्ट्स को किसी भी दूसरी जगह पे इनलिस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट आप किसी और थ्रू चैनल से या किसी और साइट के थ्रू बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लोग आपसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई परमानेंट कोई आप कह लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ आपसे ले लेते हैं और उसको मंथली बेसिस पे पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली जितनी भी आपकी सब्सक्रिप्शन होती है सारी की सारी यहाँ पर मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी आपकी माई टू डू लिस्ट हैं, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आती है कि आप जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट की इनवॉइसेज हैं, ये ग्रुप्स हैं प्रोडक्ट्स के, सारे यहाँ मैनेज होते हैं। उसके अलावा कंपनी के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह कस्टमर लॉयल्टी का एक प्रोग्राम इसके अंदर हमने बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप मेंबरशिप्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जितने भी कंपनी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जितने भी फिक्स इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आप कह लेंगे फिक्स आपकी कंपनी के एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, और प्लस इनकी डेप्रिसिएशन भी हर साल होती रहती है। जैसे कुछ होते हैं जो फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो डेप्रिसिएबल होते हैं, तो हर साल उनकी डेप्रिसिएशन के बाद जो फाइनल कॉस्टिंग होती है वो सारी की सारी ये आपको बताता रहता है कि इस प्रोडक्ट की आपकी कितनी वैल्यू रह चुकी है। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल सारे यहाँ पर आते हैं कि जितनी भी आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है, जितनी भी इंटरनल डिलीवरी नोट्स हैं, लॉस एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मेंटेन हो रही है, ठीक है। इसी तरह स्टाफ का वर्कलोड यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस पर्सन की कितनी कितनी कैपेसिटी के मुताबिक काम हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल इसके अंदर अवेलेबल है
कि जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, उनको इन्वॉइस कर सकते हैं, उनकी माइलस्टोन डिफाइन करके अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं परचेजेस की। ठीक है, जितनी भी आपकी परचेजेस वगैरह हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। बेसिकली हम यहाँ पे इसको व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके थ्रू जितने भी आपके मैसेजेस वगैरह हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो। प्लीज़ मेक श्योर कि ये एक एक्सटर्नल एपीआई, ये इसके जो चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप होंगे। कोई अगर यूज़ करना चाहे तो उसको यूटिलाइज कर सकता है। आपके जितने भी कंपनी के आप कह लें कि कमीशंस वह हैं वो सारे के सारे इस मॉड्यूल के थ्रू मैनेज होंगे, और कमीशन वगैरह जितने भी आप पे आउट करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को, वो सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा इसके अंदर एप्लीकेबल स्टाफ एंड क्लाइंट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जो लेट्स आपके कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको आप आउटसोर्स कर देते हैं कि यार आपने हमसे लिया और बाद में आप इसको बेचें, तो दे कैन डू एज वेल। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट के रोड मैप्स होते हैं, जितनी भी आपकी एचआर की पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे वो पता है कि बोनस की एपीआईज वगैरह होती हैं, हर बंदे की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बोनसेस वगैरह दिए जाते हैं। फिर अटेंडेंस मैनेजमेंट है, कमीशंस हैं, डिडक्शंस हैं, ठीक है, इनकम टैक्सेस वगैरह और पे स्लिप्स वगैरह, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, प्लस इंश्योरेंस भी। उसके अलावा आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम इसके अंदर टीम पासवर्ड का ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी टीम के जितने भी आपके पासवर्ड वगैरह हैं वो अपने अपने वॉलेट के अंदर सिक्योर कर सकें। ठीक है, जितने भी रिक्रूटमेंट चैनल हैं यहाँ पर मैनेज हो रहे हैं। आप अपनी पोर्टल बना सकते हैं रिक्रूटमेंट की, उसके अलावा इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, आपकी जितनी भी कैंपेन्स हैं उनके साथ साथ आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ ओकेआर की रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, एफिलिएशन के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह जो है ना वो सपोर्ट करता है यूए प्लस वॉलेट की, जो है ना इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अकाउंट प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी की कर सकते हैं कि आप जितनी भी आपकी कंपनी के होने वाले टास्क के फ्यूचर के, ठीक है, उनकी अकाउंट प्लानिंग कर लें, ताकि उस हिसाब से आपका सारा का सारा सिस्टम जो है ना इस पे कन्वर्ट हो जाए और आपकी जो बजट अमाउंटिंग है वो आपकी उससे एक्सेस ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह आप बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल की फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं एसआई रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे सारी होती हैं। टास्क मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और कस्टमर के लिए हमने सपोर्ट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका जितना भी सिस्टम है वो सारा के सारा यहाँ पर कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं कि जितनी भी आपकी एसेट्स वगैरह हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन होती है, रिवॉक होते हैं, एलोकेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी एसेट मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा लीड्स मैनेजमेंट का सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल है। जितनी भी आपके सेल्स के हवाले से लीड्स वगैरह आती हैं वो सारी यहाँ मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, एस्टिमेट्स की रिक्वेस्ट वगैरह आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी जो नॉलेज बेस सिस्टम है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैसिव रिपोर्टिंग है जिसके अंदर सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ऑर्डर रिपोर्ट है, एक्सपेंस वर्सेस इनकम है, लीड्स, टाइम शीट्स वगैरह, यहाँ पर सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंपनी की मैनेज होती है। ठीक है, ओवरऑल एक बेहतरीन सिस्टम है जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है और आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से मैनेज होती है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस बिजनेस मैनेजमेंट पोर्टल की तमाम मॉड्यूल्स पर डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जस्ट एक ओवरव्यू शॉट था जिसके अंदर हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारी इस पोर्टल का यूज़ कैसे कर सकते हैं और आपने किस किस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर ये आपको काम आ सकती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एचआर मॉड्यूल और मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।